हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, आज हमारी क्लास में जो है ना, हम आपको लगातार नई नई विज्ञान की, रसायन की चीज़ें बता रहे हैं। आज आपकी क्लास 7th में है ना, हम आपको जो है बताएंगे, आज का जो क्रियाकलाप है आपको हम बताएंगे मैग्नीशियम जो वायर होता है या मैग्नीशियम जो धातु है, जो मेटल है ना, उसकी जब हम जल से, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है या क्षारीय होती है या उदासीन होती है ना। अम्ल क्षार के बारे में बहुत कुछ चल रहा है ना, आपको मैंने काम भी दिए हैं। तो आज हम किसी भी धातु का जो जलीय विलयन होता है ना, वो कैसी प्रकृति का होता है, जब जलीय विलयन बनता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है ना, इस बारे में आज हम आपको प्रैक्टिकल द्वारा इस चीज़ को हम सब बच्चों को समझाएंगे, है ना। बात समझ रही है? तो बेटा इस प्रयोग को करने से पहले हमारे पास ये बेटा मैग्नीशियम रिबन है। क्या चाहिए ये? हाँ, ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम का तार है ना। आपने देखा कभी इसको? आपने कभी जो है, जो लोहे की चादरें होती है उनको करती छीलन सी होती है ना, वो देखा होगा, तो वो ऐसी ही है, होती है ये, है ना। आपको बताया मैंने, जो मेटल जो धातु होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक विशेषता होती है कि हम उनके अंदर जो है उनको लोहे की चादर के समान पीट करके फैला सकते हैं। धातु के अंदर ये लक्षण होता है। तो बेटा ये भी कोई धातु है, देखो इसका भी किस तरह से नेचर है, देखो है ना, तार है ये। तो तार के रूप में हम धातुओं को बना सकते हैं, ये इसका गुण आपको मैंने लिखाया है, प्रॉपर्टीज़, है ना। इसको प्रयोग करने से पहले हमारे पास जो बेटा ये इस तरह मैग्नीशियम का वायर होना चाहिए, है ना। ये वॉश ट्यूब है ना, इससे हम धोएंगे ट्यूब को। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब होंगी, है ना। और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब, और ये इस तरह इसके पुलाव लगा करके हम इसको हीट करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके पुलाव बोलते हैं इसको। और बेटा ये रेगमाल है। क्या है ये? रेगमाल। रेगमाल का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि बेटा ऐसा होता है, देखो समझने की कोशिश करो, हम रेगमाल का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे हमारे पास ये मैग्नीशियम मेटल है, बात नहीं, उसका ये वायर है, उसकी रिबन है, उसका तार है। इस पर क्या होता है, इस पर ऑक्सीजन की परत आ जाती है। ऑक्सीजन जो होती है वायुमंडल की, उससे ये रिएक्ट करती है। ध्यान देने की कोशिश करो सब बच्चे। जैसे माना ये मैग्नीशियम का तार है ना, ये तार है मैग्नीशियम का, तो इसके चारों तरफ ये इसको ऑक्सीजन जो है इसको घेर लेती है, O2। बेटा ये तार किसका था? मैग्नीशियम का। और ये O2 जो है वातावरण की, ये इसको चारों तरफ से घेर लेती है। तो हम क्या करते हैं कि प्रयोग करने से पहले रेगमाल से इसको थोड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रिबन जो है, ये मैग्नीशियम का जो वायर है, ये थोड़ा साफ सा मुझे दिख रहा है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा आप चाहो तो प्रैक्टिकल करने से पूर्व जो है इसको रेगमाल से इस तरह हम इसको घिस लेंगे, है ना। इस तरह से पूरा इसको चिकना कर लेंगे। और रेगमाल का उपयोग तो आप जानते हैं, आपने रेगमाल का प्रयोग करा होगा, है ना। जंग वगैरह लग जाती है तो हम उस पर लोहे पर रेगमाल फेरते हैं, उसको साफ कर लेते हैं, है ना। और जो साइकिल की दुकान जो करते हैं ना, पंचर वगैरह जोड़ते हैं, तो वो रिम पर रेगमाल से वो साफ करते हैं उसको। और जो पिंचर जोड़ते हैं उसको भी, उसको टू को उसको साफ करते हैं रेगमाल से। तो रेगमाल का उपयोग अच्छी तरह जानते हैं, है ना। तो आज हम आपको जो बेटा इस तरह से ये मैग्नीशियम का वायर लेंगे, तार लेंगे, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। और इस तरह इस पर स्प्रेड लैम्प पर हम जो है मोमबत्ती से जो है इसको हम, या माचिस की सहायता से हम स्प्रेड लैम्प को जलाएंगे। और पहले इस वायर को हम इसमें लगा लेंगे, ठीक है। इस वायर को लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने इसमें कस लिया इसको, है ना, इसको हमने कस लिया। इसमें एक चीज़ याद रखनी है हमको, इसकी बेटा जब ये जलेगा ना, तो ये बहुत तीव्र प्रकाश रोशनी इसके अंदर आएगी, प्रकाश उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी जब जलेगा, है ना। तो इसके अंदर जो राख होगी, उस राख को हमको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, जिससे उस जो मैग्नीशियम जो राख होगी बेटा, वो भी मैग्नीशियम मेटल होगी, है ना। तो जब इसको हम जलाएंगे ना, जब ये प्रकाश और ऊष्मा निकालेगा, तो बेटा इसको थोड़ा हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, है ना, क्योंकि अगर हम थोड़ा गौर से इसको देखेंगे तो हमारी आंखों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है थोड़ा बस थोड़ा एहसास करेंगे कि हाँ ये जल रहा है, ज़्यादा गौर से इसको देखेंगे नहीं। लेकिन ये देखना, जब हम किसी धातु को जलाते हैं या किसी मेटल को हम, देखो अब ये कब जल रहा है, बात नहीं, ये बेटा जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखो जल रहा है ना। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, बिना ऑक्सीजन के कोई जल सकता है? नहीं। वायु में जब ऑक्सीजन होगी हम ही किसी चीज़ को जला सकते हैं। देखो इसकी कितनी तीव्र रोशनी है इसकी, ये इसके अंदर कितना ऊष्मा, यानी ऊष्मा निकल रही है,
ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो इसको किस तरह से ये इसमें अंदर ऊष्मा निकल रही है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है ये। और इसकी राख जो है बेटा नीचे कलेक्ट हो जाएगी, या मैं इस राख को यहाँ पर इकट्ठा कर सकता हूँ नीचे की तरफ, इसमें प्रणाली में ले सकता हूँ। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये इस तरह से बेटा मैंने इसकी जो राख थी, मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस राख को ले लिया। आपने मैग्नीशियम का बाहर जलता हुआ देखा किस तरह जल रहा था, है ना। जब मैंने मैग्नीशियम के तार को जलाया तो कुछ नहीं ऊष्मा निकल रही थी, है ना। तो बेटा जब ऊष्मा निकलती है तो ऐसा जो प्रोसेस है, ऐसी जो क्रिया होती है, उसमें जो ऊष्मा निकलती है उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं उसको हम? ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। यानी हमने बेटा देखो बाहर जलाया, ये बाहर हमने तार जलाया इसको, है ना, और जलाने पर इसमें से ऊष्मा निकली। क्या निकली? ऊष्मा, यानी तेज प्रकाश निकला, है ना। इस प्रकाश, इस लाइट के निकलने के कारण जो ऊष्मा निकली है उसी को हम बेटा बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है बेटा उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? हाँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकली इसके अंदर, है ना। अब मैग्नीशियम जला, ध्यान दो सब बच्चे, मैं आपकी क्या पूछूंगा। अब मैग्नीशियम जलाया हमने, Mg होता है मैग्नीशियम। ये वायर हमने तार लिया, ये मैग्नीशियम वायर है, इसका हमने कंबस्टन करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की उपस्थिति में हमने इसको जलाया। क्या कोई भी चीज़ बिना O2 को जल सकती है? नहीं जल सकती है। तो जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो ये इससे अभिक्रिया होती है, एक रिएक्शन होता है, ठीक है। उस रिएक्शन से क्या बनेगा बेटा? यहाँ बनता है MgO। क्या बनता है? MgO। क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 एटम थे तो हमने यहाँ 2 इसके हमने Mg भी कर लिया, है ना। क्योंकि Mg और O की दोनों संयोजकता सेम होती है पॉजिटिव नेगेटिव में, तो हमने यहाँ पर हम कर देंगे बेटा 2MgO। तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, द फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कब बना मैग्नीशियम ऑक्साइड? ये जो मैग्नीशियम आया इसके अंदर बेटा, वो उसके अंदर जो है O2 जो है, तो ये MgO उसके अंदर बन चुका है। जो राख है वही MgO है, जो राख है वो क्या है? MgO। कैल्प मीन्स राख, जो राख है बेटा वो MgO है। तो पहले अभिक्रिया हुई इसके अंदर, ये जला, इसमें ऊष्मा निकली, उस ऊष्मा क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी, है ना। ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं उसको। इसको हम याद रखेंगे, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, वाटर मिलाएंगे, है ना। और वाटर मिलाने पर हम ये पता लगाएंगे कि ये जो है, हम क्या कह रहे हैं, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, वाटर के साथ अभिक्रिया जब होगी तो बनने वाले सॉल्यूशन, जो विलेन बनेगा, सॉल्यूशन जो बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, उसका टेस्ट करेंगे हम, है ना। तो थोड़ा हम इसको थोड़ा जलाने के लिए जला भी सकते हैं, थोड़ा सा इसको हीट कर सकते हैं इस तरह से, इसको इसके ऊपर आप फंसा करके प्रणाली को, टेस्ट ट्यूब को इस तरह से, है ना। उसको हम इसमें थोड़ा वाटर लेंगे, और वाटर लेने पर थोड़ा बेटा इसको हम थोड़ा गर्म करेंगे, ठीक है। इसे गर्म करेंगे, थोड़ा गर्म करने से, क्योंकि हमारे पास जो राख है ना वो उसमें पूरी गर्म करने से घुल जाएगी, ठीक है। तो गर्म करने से और फिर हम ये पता लगाएंगे कि ये हमारे पास जो विलयन है इसका, वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो आप जानते हो कि हम किसी भी एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन का जो है डिटेक्शन करते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन का जो पता लगाते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं? लिटमस पेपर की। ये लिटमस पेपर है ना। आपको बताया कि अगर हम इसके अंदर बेटा नीला लिटमस पेपर डालते हैं, अगर वो लाल हो जाता है तो ये विलयन कैसा होगा? अम्लीय, एसिडिक होगा। और अगर बेटा अगर हम लाल रेड लिटमस पेपर लेंगे और अगर वो इसको ब्लू कर रहा है तो कैसा होगा? बेस, क्षारीय होगा, बेसिक नेचर होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। Mg पानी मिलाएंगे उसमें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो Mg अब इसके अंदर हम देखेंगे, है ना। तो ये आपको इसमें बकायदा बेटा देखना है, क्योंकि इसमें ये पूरा जो मैग्नीशियम की राख मैंने जो ली है वो पूरी तरह सॉल्युबल नहीं हो पाई है, ठीक है। जैसे ये सॉल्युबल होगी, इसमें से देखो क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। लेकिन हमें केवल इसका जो सॉल्यूशन बना है, जो विलयन बना है, उसकी प्रकृति मालूम करनी है कि ये क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर लिटमस पेपर को, है ना, डालेंगे। रेड लिटमस पेपर हम इसके अंदर लेंगे,
देखते हैं लिटमस पेपर, इसके अंदर लिटमस पेपर ये लाल रंग का है, रेड कलर है, तो इसके उसके अंदर हम डालते हैं, फिर चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने पर ये ब्लू होता है या नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये हमें जो है, अब इसका तुम परीक्षण करना बेटा, ये किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। आप इसमें देख सकते हो इसका कलर जो है बिल्कुल, जो लिटमस पेपर इसके अंदर रखा हुआ है, आप इसमें खुद देखो बेटा ये किस तरह से हो रहा है। देखो लाल था, कैसा हो गया, ब्लू हो गया। कैसा हो गया, ब्लू, है ना। रेड लिटमस पेपर टर्न्स इन द ब्लू, लाल लिटमस पेपर जो होता है वो नीला हो जाता है। यानी इसका मतलब ये जो उसके अंदर विलयन है वो किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। हमने ये पता लगाया ये क्षारीय प्रकृति का है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है ना, बात समझ आ गई। अगर हमें और पता लगाना है तो हमारे पास क्या और भी चीज़ है, हम इस सॉल्यूशन को दूसरी प्रणाली में लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लेने के बाद में हमारे पास कोई और भी तरीका है, कोई बच्चा बताएगा। लिटमस पेपर के अलावा कुछ है इंडिकेटर, सूचक, तो देखते हैं। इसमें हम थोड़ा फेनोल्फ्थलीन मिलाते हैं, है ना, और फेनोल्फ्थलीन जब मिलाएंगे तो बेटा फेनोल्फ्थलीन जो इंडिकेटर होता है, सूचक जो होता है, अगर वो क्षार के अंदर जा रहा है, अगर मेरा विलयन बेसिक है तो वो कैसा कर देगा, उसको पिंक कर देगा, है ना। तो क्या आपको इसमें कुछ कलर चेंज आ रहा है बेटा, हमने इसमें फेनोल्फ्थलीन डाला, मिक्स द फेनोल्फ्थलीन, है ना। जब फेनोल्फ्थलीन डाला तो इसका कैसा कलर आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है। इसका मतलब जो MgOH का ऑल्टवाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के अंदर हमने पानी मिलाया और उसको थोड़ा गर्म करा तो उसका जो विलयन होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वो कैसा होगा, क्षारीय होगा, बेसिक या एसिडिक या अम्लीय होगा, कैसा होगा, बेसिक होगा। बस मैंने देखो कैसा पिंक हो गया ना, हो गया, ये पता लगाने पर, है ना। आप बिल्कुल बाकायदा बेटा, कोई ऐसी वो नहीं, ऐसे क्लियर होता है। देखो इसमें ये पूरा, ये भी इसके अंदर जो लिटमस पेपर बड़ा बेटा, ये भी कैसा हो चुका है, ब्लू हो चुका है। यानी मतलब कहने का ये है आज का हमारा कि हमने जो ये MgO बना, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना बेटा, इसकी क्रिया हमने किससे कराई है, जल से। ये क्या बेटा हमारे पास, वाटर, जल है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करा रहे हैं, हमने जल मिलाया। ठीक है बेटा, जल मिलाया तो अब ये क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस बेटा, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम, बात नहीं, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस फॉर्म, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है बेटा, इसका नेचर कैसा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, कैसा होगा बेटा, विलयन ये क्षारीय है, क्षारीय है ना, बेसिक होगा, कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं इसमें बेटा ये 2 H है हमारे पास, ये हमारे पास 2 H आ चुकी है, बैलेंस है, यानी 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। देखो OH का होल ट्वाइस यानी 2 OH हैं, तो 2 इससे 2 गुणा हो रहा, 2 O है और 2 H है, तो देखो 1 2 1 O, 2 O और 2 H, 2 H हो गए। बात समझ नहीं आ रही है। तो आपने ये देखा, क्रिया आपको याद करनी है ना। यानी हमारा जो रिजल्ट, जो हमने परीक्षण करा, जो टेस्ट करा, हमने ये पता लगाया कि जो मैग्नीशियम वायर है या मैग्नीशियम जो है, तो उसकी जब जल से वाटर से क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो उसका जो विलयन बनता है वो कैसा बनता है, क्षारीय। बात समझ नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि बेटा यह जो है लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, उसको ब्लू कर देता है ना, कैसा कर देता है, नीला कर देता है ना, ब्लू कर देता है। तो जो रेड को बेटा, रेड को ब्लू करते हैं, इसका मतलब कैसा होता है बेटा, वो क्षारीय होता है ना। बात समझ नहीं आ गई, इस तरह से। तो आपको ये पूरा हमने किस तरह करा, एक बार लिया, बार लेकर उसको हमने जलाया, है ना। जब जलाया तो कोई वस्तु, कोई भी चीज़ कब जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो उसमें ऑक्सीजन आके लग जाएगा, है कि नहीं है। जब उसमें ऑक्सीजन आके लग गया तो देखो ये लग गया ऑक्सीजन, वो क्या, ऑक्सीजन क्या होती है, O2 होती है, ऑक्सीजन गैस O2 है, तो ये O लग गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने क्या करा था, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो राख थी, हमने उसको एक टेस्ट ट्यूब प्रणाली में लेकर के उसमें हमने पानी डाला, है ना। और पानी डालने पर हमने थोड़ा उसको गर्म करा, गर्म करने से फिर हमने क्या करा, उसके बाद में उसमें हमने लिटमस पेपर को डिज़ोल्व किया, डाला। तो अगर हमने रेड को करा, अगर वो ब्लू हो रहा है
तो इससे क्लियर होता है कि हमारे पास जो विलेन जो सॉल्यूशन बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, वो कैसा बना है बेटा? क्षारीय बना है, बेसिक इन नेचर, है ना। और मैंने आपको बताया भी था कि क्षार बेस वो होते हैं जिनमें OH होता है, क्षार बेस वो होते हैं जिनमें OH होता है। जो हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में देते हैं उसका नेचर जो होता है बेटा वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है ना। तो मैंने आपको क्षार कौन कौन से लिखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटास, है ना, KOH होता है, ठीक है। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है और एक आपका ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद में जो है हम परीक्षण हम टेस्ट करेंगे, फिर हम इन धातुओं की क्रिया हम कराएंगे अम्ल से। किससे कराएंगे? अम्ल से, है ना। तो वो हमारा जो पीरियड होगा 2 बजे के बाद में उसमें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जब तक आप जो है इसको पूरे को आप कर सकते हो। कोई बच्चा बताया कैसे करेगा? कोई बच्चा आगे बताया? ब्रजेश तुम बताओगे बेटा? कोई बच्चा बताए हल नहीं कर रहा? मुझे तरीका बताया कैसे करोगे आप, कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे बताओ मुझे। आओ पवन तुम बताओगे? कोई बच्चा बताओ? नो यूनिफॉर्म। और कोई बच्चा? डर क्यों रहती बता ना। आजा बेटा, शाबाश। हाँ, डरते नहीं बेटा, तो घबराओ मत ही। अपने देखो मैं ये करवाऊंगा, आप इनको करो अपने हाथ से, लेकिन थोड़ा अपने थोड़ा रियायत देख के, मतलब देखना कोई हमें कुछ ही नुकसान नहीं कर जाए, है ना। बता बेटा, हमने सबसे पहले क्या करा था? सबसे पहले तार लेंगे। हम तार लेंगे, ठीक है। तार को, अरे तार किसका लेंगे? मैग्नीशियम का लेंगे, ठीक है। हाँ, उसे साफ करेंगे। साफ किससे करेंगे? रेगमाल से, ठीक है। फिर बोलेंगे, शाबाश, पर्सनली, ठीक है। पहले हम इसको तारों को जलाएंगे हम, है ना। जलाया था हमने, जलाएंगे तो फिर उसमें प्रकाश निकलेगा। देखो ये लाइट निकलेगी, है ना, ये लाइट निकलेगी तो उसमें ये प्रक्रम कौन सा कहलाएगा? जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। यानी जब किसी धातुओं का हम, इधर आ जाओ, जब किसी धातुओं, इधर इस साइड में, जब किसी धातुओं को दहन कराते हैं, कंबस्टन कराते हैं, जलाते हैं, तो उसमें ऊष्मा निकलती है ना। इधर आ जाओ, मैं किया उसमें ऊष्मा निकलती है। तो वो ऊष्मा जब निकलती है ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। ऊष्मा का निकलना ऊष्मा क्षेपी कहलाता है। फिर क्या होगा? उसे लेंगे, उसे फिर राख को लेंगे, राख में फिर वो डालेंगे पानी वाटर में लाएंगे, गरम करेंगे, शाबाश, गरम करके उसमें वो डालेंगे लिटमस पेपर। अच्छा, नीला हो गया तो माने कि वो क्षार है। शाबाश, बहुत बढ़िया बताया इसने। अगर वो नीला हो जाएगा तो वो क्षार है। अच्छा, लिटमस पेपर के अलावा और भी कोई तरीका है? फिनोप्थिलीन डालेंगे, उससे क्या होगा बेटा? फिनोप्थिलीन को, अगर फिनोप्थिलीन क्षार होगा तो उसमें गुलाबी हो जाएगा, तो मतलब क्षार है। बहुत बढ़िया, ताली बजेंगे इसके लिए, शाबाश, है ना। तो आज की बात नहीं, आज की क्लास में हमने आपको जो है आपकी क्लास 7th का जो है ना, ये जो मैग्नीशियम का प्रयोग था बेटा, ये हमने आपको क्रियाकलाप कराया, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं बाद में। नमस्कार।